ये हार हम लोग समझते हैं कि इसकी मुख्य वजह ये है कि हमारा संगठन ही नहीं था। करारी हार हुई है राजेश कुमार की। अब ये तो ये बताता है ना कि जिस किस्म के जिस किस्म की उनकी हार हुई है वो किस किस्म के व्यक्तित्व हैं। समझौता नहीं हुआ लालू जी की वजह से। इसमें एक मुख्य कारण लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद हैं या बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जब खुद लड़ रहे थे तो जाहिर है कि वो अपने कंस्टिट्यूंसी में होंगे, तो उनकी गैर हाजिरी में यहाँ पर क्या काम होना था। सदाकत आश्रम सुना पड़ा हुआ था। छोटे साहब का कोई भी आदमी अगर चला जाए तो उस इलाके में जो है तस्वीर बदल जाती है। लेकिन इस बार ना निखिल कुमार का फैमिली से कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि अखिलेश सिंह भी नजर नहीं आए कहीं। कहा एक सिस्टम है, चीज़ों को चुन लिया जाता है जो उसको साथ करेंगे। टिकट बांटा गया है। उस दिन तक महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ था, फ्रेंडली फाइट हो गया। इसकी आप नहीं मानते हैं कि ये जो है आपके वोटरों में असमंजस पैदा कर दिया? 100%। 18 नवंबर को तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण की घोषणा कर रहे थे कि हम शपथ ग्रहण लेंगे। एक दिन पहले राजद के जो बड़े नेता हैं सुनील सिंह, वो बोल रहे थे कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो हम नेपाल बना देंगे। लेकिन आज महागठबंधन की करारी हार हुई है और सबसे करारी हार राजद के लालू के लाल की हुई है। तेज प्रताप 6ठे नंबर पर हैं, तो तेजस्वी यादव भी बुरे तरीके से फंसे हैं। एक तरह से कहें तो चुनाव हार चुके हैं तेजस्वी यादव। अंदर से खबरें निकल कर नहीं आ रही है क्योंकि वो बड़े नेता हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की करारी हार हुई है। वीआईपी का खाता नहीं खुला है। महागठबंधन इतने बुरे दौर में कभी नहीं रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये कांग्रेस के दिग्गज से ही समझ लेते हैं। हमारे साथ जो पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार जी और इनके जो पिताजी थे छोटे साहब सत्येंद्र नारायण सिन्हा उर्फ छोटे साहब, एक समय था जब बिहार में उनके इशारे पर सियासत घुमा करती थी। आज हम निखिल कुमार जी से जानेंगे कि आखिर महागठबंधन की इतनी करारी हार कैसे हुई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैसे हार गए, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी जवाबदेही किसकी है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम लोग चुनाव हार गए हैं। अब जैसे आपने कहा करारी हार हुई है। ये हार हम लोग समझते हैं कि इसकी मुख्य वजह ये है कि हमारा संगठन ही नहीं था। किसी भी चुनाव में हम जब जाते हैं तो संगठन के भरोसे जाते हैं। वो हमारी तरफ से एक पिलर है और वो हमारी मदद करता है, हर किस्म की मदद करता है। जो ज़रूरत होती है हमारी उसकी पूरी करता है, हम लोग को गाइडेंस देता है। लेकिन इस चुनाव में संगठन था ही नहीं। संगठन था ही नहीं, बिल्कुल था ही नहीं साहब, बिल्कुल एब्सेंट था। इतना कमज़ोर था संगठन कि ना होने के बराबर था। और हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो आप कह रहे थे कि हार गए। करारी हार हुई है। हार नहीं हुई है सर, करारी हार हुई है राजेश कुमार की। अब ये बताता है ना कि जिस किस्म की उनकी हार हुई है वो किस किस्म के व्यक्तित्व हैं। और अध्यक्ष थे तो उनका काम था कि संगठन को चलाएं, और वो खुद लड़ रहे थे। जब खुद लड़ रहे थे तो जाहिर है कि वो अपने कंस्टिट्यूंसी में होंगे, तो उनकी गैर हाजिरी में यहाँ पर क्या काम होना था। सदाकत आश्रम सुना पड़ा हुआ था, कोई उस पर दूसरा आदमी था ही नहीं जो उनकी जगह काम कर सके। और जब वो रहते भी थे यहाँ पर, तो संगठन नाम की कोई चीज़ थी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक मुख्य कारण यही है कि साहब हमारा संगठन काम ही नहीं कर रहा था, नगण्य था, बिल्कुल नगण्य था। इस बार के चुनाव में जो है ना निखिल कुमार नज़र आ रहे थे, जबकि छोटे साहब और निखिल कुमार का जो मगध और शाहाबाद के खास करके इलाके में कहा जाता है कि अगर निखिल कुमार चले जाएं या फिर छोटे साहब का कोई भी आदमी अगर चला जाए तो उस इलाके में जो है तस्वीर बदल जाती है। लेकिन इस बार ना निखिल कुमार के फैमिली से कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि अखिलेश सिंह भी नज़र नहीं आया कहीं भी कैंपेनिंग में। ये क्या था? पहले ही से मतभेद चल रहा था, अंदर खाने में कांग्रेस में द्वंद्व था।
मतभेद का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको किसी ने कहा नहीं। एक सिस्टम है, कुछ लोगों को चुन लिया जाता है कि ये प्रचार करेंगे, तो सूची बन जाती है प्रचारकों की, उस सूची में मेरा नाम था नहीं। दूसरे, मैं स्वास्थ्य से भी कुछ कमज़ोर हूँ अभी, लेकिन अगर मेरा नाम सूची में होता तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता, लेकिन मुझको किसी ने बुलाया नहीं और सूची में मेरा नाम भी नहीं था। अब ये संगठन से पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, लेकिन हाँ, उनको बुलाना चाहिए था। निखिल कुमार ऐसे शख्सियत हैं कि अगर निखिल कुमार हाँ कर दे तो किसी भी पार्टी में चले जाएं, लेकिन निखिल कुमार जैसे पुराने कांग्रेस के दिग्गज को अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो आप ये नहीं मानते हैं कि अंदर कलह चल रहा था पार्टी में और उसका ही ये परिणाम है? पार्टी में कलह की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर पार्टी में, सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। अब बहुत सारे लोग चाहते थे टिकट लेना, उनको नहीं मिला होगा तो दुखी होंगे। तो इस किस्म की जो मतैक्य होना चाहिए, हर पार्टी में थोड़ी बहुत मतभेद होती है, तो इस हमारे में भी है। लेकिन उस मतभेद का मतलब ये नहीं हुआ कि जो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए जो इंतज़ाम करना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो न करें, उस पर उसका कोई असर पड़ना नहीं चाहिए था। जी, एक चीज़ सरकार कहना चाहेंगे कि आखिरी दिन तक, जिस दिन तक टिकट बांटा गया है, उस दिन तक महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ था, फ्रेंडली फाइट हो गया। इसकी आप नहीं मानते हैं कि ये जो है आपके वोटरों में असमंजस पैदा कर दिया? 100%। ये जो हमारी बातचीत हो रही थी राजद के साथ, उस बातचीत में हम लोगों को बहुत पहले समझौता कर लेना चाहिए था, तो समझौता नहीं हुआ लालू जी की वजह से। इसमें एक मुख्य कारण लालू प्रसाद हैं। लालू प्रसाद हैं या बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर? लालू प्रसाद जी अगर हम लोगों के साथ आराम से बैठ करके बात करते, हमारी बात सुनते, लेकिन वो तो लगे हुए थे कि हम अपनी ही मनमानी करेंगे। तो अपनी मनमानी करने से तुमको देखिए क्या हुआ। हम जब गठबंधन में हैं तो गठबंधन के सारे धर्म होते हैं, उनको मानना चाहिए। कोलिशन धर्म कहा जाता है, कोलिशन धर्म को तो लालू जी ने माना ही नहीं, बल्कि वो तेजस्वी ठीक ठाक हैं, वो अच्छे हैं, उनसे बात करने में लगता है कि हाँ ये रीजनेबल आदमी हैं। बट लालू जी के दिमाग में है कि अब हम लालू प्रसाद हैं तो हम जो कहेंगे वही होगा, तो ये तो ठीक नहीं है। एक जो औरंगाबाद सीट पर लोकसभा में राजद ने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस हारती है, हम नहीं देंगे। तो छपरा जो सीट है वो राजपूत बहुल सीट है, और वहाँ पर आपकी पार्टी कहती रही है, जो अंदर खाने से बातें आती है, कि कांग्रेस उस सीट को डिमांड करती है। लालू कभी बात नहीं माने? ऐसा है, लालू जी जब बातचीत होती है हम लोगों की किसी सीट के बारे में, तो कहते हैं कि ये सीट आप मत लीजिए, आप हार जाइएगा, आपका इसमें कुछ नहीं चलेगा। हम लोग मान जाते हैं। छपरा सदर की सीट है, वो सीट 3 बार लगातार राजद हारा है, 3 बार लगातार। तो बताइए साहब, हम अगर उस सीट को तलब करें तो सीट मिलनी चाहिए, हम भी गठबंधन में ही हैं, लेकिन वो सीट नहीं मिली। और इस बार जो राजद का कैंडिडेट था, सुना है अभी तो टेलीविज़न पर आ रहा था, वो हार गया, तो चौथी बार हार गया है। तो ये तो चुना गया था कैंडिडेट लालू जी की वजह से। तो मैंने जो कहा कि उनकी भी वजह से तो हम लोगों का ये पूरा हाल हुआ है। लालू की वजह से पूरी हार हुई है। मुझे ये नहीं पता कि वो इस उम्मीदवार जी को किसने चुना, लेकिन हम तो जानते हैं कि राजद का उम्मीदवार है, और राजद में जो कुछ भी होता है लालू जी करते हैं। तो अगर 3 बार लगातार राजद का कैंडिडेट वहाँ से हार जाए और चौथी बार ये ना समझे राजद कि साहब अब किसी और को चांस दीजिए, अपने साथी संगी को चांस दीजिए, और फिर अपने ही कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं। सुना ये है कि वो बिहार गया। तो ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से कोलिशन पर असर पड़ा है, बुरा असर पड़ा है। राहुल गांधी की बिहार में यात्रा, उसके बाद में राजद की यात्रा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लालू जी के दोनों लड़के चुनाव हारे। नहीं, आप एक बात बता दूं मैं,
जो भी वोट्स हमें मिले हैं वो मिले हैं हमारे संगठन की वजह से नहीं, या कहीं कहीं पर हमारा कैंडिडेट था उसकी व्यक्तिगत गुणों की वजह से मिला होगा, लेकिन थोक भाव से अगर कांग्रेस को इसमें वोट्स मिले हैं तो वो राहुल गांधी की वजह से मिले हैं। राहुल गांधी की वजह से मिला। राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी उसका प्रभाव पड़ा है। और हाँ, हमसे लोग आए हैं, गांव के लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सब कहते हैं कि राहुल जी ने ऐसा किया, राहुल जी ने वैसा किया। तो हम पूछते हैं तो फिर तुम लोग वोट दोगे? तो हाँ, हम लोग सोच रहे हैं उन्हीं को वोट देने के लिए। तो ऐसा है कि राहुल जी ने अपनी एक छाप छोड़ दी है, इसमें दो राय नहीं है। राहुल गांधी से निखिल कुमार क्या कहना चाहते हैं? ये जो हार हुई है, महागठबंधन की जो करारी हार हुई है, कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, प्रदेश अध्यक्ष हार गए, इसके बाद निखिल कुमार राहुल गांधी से क्या कहना चाहिए? इसके लिए जवाबदेह कौन है और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? इसमें जवाबदेही की बात तो अब होगी। अब चुनाव के रिजल्ट आ जाएं, हम लोग सब बैठेंगे, बात करेंगे, जो हमारे उम्मीदवार हैं जो फील्ड में थे उनकी बात सुनेंगे, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या वजहें थी। अब हम जब तक पूरी बात समझ नहीं लें तो एक बार कह देना कि साहब हम हार गए बिकॉज इनकी वजह से या उनकी वजह से, वो ठीक नहीं होगा। चुनाव बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो जब तक कि हम लोग बैठ करके इस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल न कर लें, हम लोग इमेच्योर होगा कह देना कि हम इस वजह से हार गए। लेकिन हम लोग करेंगे, तो ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि जो भी हम लोग बात करेंगे उसका कहीं ना कहीं कोई निष्कर्ष निकलेगा, और उस निष्कर्ष को हम लोग राहुल जी तक पहुंचाएंगे और फिर उनका दिशा निर्देश होगा, उस पर काम करेंगे। नीतीश कुमार जो है वो 10वीं बार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर निखिल कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, निजी तौर पर आपको बहुत सम्मान करते हैं, आपके रिश्ते अच्छे हैं। नीतीश कुमार की जो इस बार जो रणनीति थी और ये जो सफलता जो उनको मिली है, इस पर निखिल कुमार क्या सोचते हैं? निखिल कुमार का नज़रिया क्या है नीतीश जी के प्रति? ये जो चुनाव हुआ है इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था, वो इशू था महिलाओं का वेलफेयर, महिलाओं का कल्याण। और उसके साथ जुड़ा हुआ था नीतीश जी ने जो पेंशन मिलती है विधवाओं को या जो गरीब हैं उनको, सीनियर सिटीजन, हाँ, तो ये 400 मिला करता था पेंशन, अब उसको बढ़ा के इन्होंने 1100 कर दिया। खाली इतना ही करते तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया उन्होंने 10,000 रुपये की घोषणा की महिलाओं को कि आपको 10,000 रुपये देते हैं हम, और आप इसे कुछ सेटअप कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो हम आपसे ये पैसा ले लेंगे, और ठीक कीजिएगा तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। अब ये जब बात फैली गांव में, मैं गांव देख के आया हूँ, ख़ास करके जिस दिन वो पोलिंग हो रही थी 6 तारीख को, महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी, अब गिनने लग जाइए तो वो उन्होंने जो ये हैं पुरुष हैं उनसे कहीं ज़्यादा उनकी संख्या थी। और वो कहने लगे कि साहब हमको 10,000 रुपये मिले हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तब उनको किसी ने कहा कि नहीं इस्तेमाल करोगे तो 2 लाख रुपए जो मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये कहते हैं छोड़िए 10,000 2 लाख रुपए, ये 10,000 क्या लेंगे, हम तो 2 लाख लेके रहेंगे। तो इसका ये असर पड़ा है। ये मतलब ये नीतीश कुमार के लिए मास्टर स्ट्रोक रहा बहुत। ये जो एनडीए की जीत हुई है, मैं समझता हूँ कि ये नीतीश कुमार की क्रेडिट है, उनको देना चाहिए। आखिरी सवाल सर आपसे करेंगे कि नीतीश कुमार के सीएम बनने पर संशय है, संशय हमेशा कहा जाता है, और अमित शाह हमेशा बोलते रहे हैं कि जो है विधायक दल नेता चुनेगा। नीतीश कुमार, आपके नज़रिए से नीतीश कुमार सीएम होंगे कि उनके साथ कोई खेल हो जाएगा? देखिए, ये एनडीए का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो बाहर की दुनिया देख रही है उसमें सभी कहते हैं कि नीतीश जी बनेंगे। अब नीतीश जी बनते हैं या नहीं बनते हैं ये तो एनडीए पर डिपेंड करता है।
अमित शाह जी गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, और वो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, इतनी बड़ी जवाबदेही है उनकी, तो उन्होंने कुछ कहा है तो उनके कहे पर भी ध्यान देंगे एनडीए वाले। क्या करते हैं उसके बाद इंडिया जाने। तो ये थे निखिल कुमार जो बता रहे थे कि इंडिया महागठबंधन की करारी हार क्यों हुई है, कितना कोऑर्डिनेशन का कमी था, स्टार प्रचारकों की लिस्ट कैसी थी, और ये जो हार हुई है उसकी जवाबदेही तब तय होगी जब तमाम कैंडिडेट से फीडबैक लिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।